जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह भाग 24 से आगे। मुंह कुरले कर कर सुच्चा कीता साबन मलमल देह, सुच्चा होके ढोंग रचावा ते मेरे अंदर नौ मन खेह। ये मैं कदा मुकाम नहीं है गरूर का। बुल्ले शाह हवा के एक मस्त झोंके की तरह कस्बों की गलियों में फेरी लगा रहा था। ये झोंका अपने लहलहाते झोले में खुशबू का खजाना लिए हुए था। यहाँ भी रुख करता, वहीं इस इत्र की फूंक छोड़ देता, माहौल को महका गहमा कर फिर आगे बढ़ चलता। ये खुशबू भी रूहानियत की, सदाकत की, खुदाई पैगाम की इस हवा की सरसराहट से एक ही धुन आ रही थी। हकीकत साडी माई है, शरीयत साडी दाई है। अगों हक हकीकत आई है ते मरफतों कुछ पाया है। हे कस्बे वालों, तुम्हारी सोच दीन दयाल मजहबियत एक तरह की शरीयत कर्म कांड है। ये बेशक खुदा परस्ती की ओर इशारा करते हैं मगर मुकाम नहीं है। ये दाई की बाहों के झूलने जैसा है। एक नवजात बच्चा इस दुनिया में आंखें खोलता है तो सबसे पहले खुद को दाई के हाथों में पाता है, लेकिन फिर ये दाई बच्चे को माई को थमा देती है। यही सलीका है इंसानी कौम का और हूबहू यही सलीका है खुदा परस्ती का। अगर तुम सच में खुदा की औलाद हो तो शरीयत से हकीकत की ओर बढ़ो, कामिल मुर्शिद से रूहानियत का सबक पाओ, नूर इलाही और इसके कलमे की कमाई करो। यही साईं की गोद है, यही माई की गोद है। इस गोद में तुम्हें आबे जमजम का अमृतमयी दूध मिलेगा, इलाही मोहब्बत की सौगात मिलेगी। तो फिर रुके क्यों हो, अकड़े क्यों हो? चलो दाई से माई की गोद में चलो। बुल्ले शाह अपनी मुरीदी के एक तारे पर ऐसी पैगाम के तराने गाता हुआ बढ़ता गया। कस्बे के कस्बे इस तर्ज की अर्ज पर वहां फैला, माई की गोद में आने लगे। यानी आस्थाने पहुंचकर उन्होंने इनायत शाह की शागिर्दी में इल्म हक ब्रह्म ज्ञान हासिल किया। अपनी अंदरूनी दुनिया में नूर इलाही का दीद पाया। इसी दौरान बुल्ले शाह की जिंदगी की सड़क पर अचानक एक टेढ़ा मोड़ आया। दरअसल जब एक मुरीद खिदमत की डगर पर डग भरता है तो मुर्शिद की रहनुमाई छतर बनकर उसके सर पर अपनी ओट देती है। उनकी नेमतें उसके कदमों को दिशा और ताकत दोनों बख्शती हैं। उन्हीं का जलाल उसके चेहरे पर दमकता है। उन्हीं की प्रेरणा उसकी ज़ुबान से लफ्ज़ों और हरफों के मोती बनकर झरती है। बंदगी में कायल मुरीद असल में मुर्शिद का अक्स ही हो जाता है। उनकी नेवाजिशों के इशारों से बोलता चालता धड़कता और नायाब अक्स। ये अक्स में शख्स कहीं पिघल जाता है, खो जाता है, और यही मुरीदी की ऊंचाई है। पर अगर कभी गलती से भी मुरीद को अपनी शख्सियत की कदर होने लगे, मुर्शिद की नियामत नहीं खुद की लियाकत पर गरूर होने लगे, तब ये समझे सब चौपट, सब मलिया मीट। जान लो कि खतरे की घंटी बज उठी है। प्रचार के दौरान एक बार हमारा बुल्ला भी यही भूल कर बैठा। हुआ यूं कि इनायत शाह हर रोज तड़के आस्थाने की गायें और भैंसें चराने जाया करते थे, साथ में कुछ चुनिंदा मुरीदों को भी ले जाते थे। बुल्ले शाह हमेशा इन चुनिंदों में से एक होता था। इनायत अपनी कुटीर से निकलकर जब दूसरी कुटीरों से के बाहर से गुजरते तो इन मुरीदों को आवाज लगाते चलते। अहमद, रजाक, सुलेमान, बुल्ला मुरीद अपनी अपनी गुदड़ी कंधे पर टांग कर एकदम तन जाते। भैंसें खूंटों से खोलकर शाह इनायत के पीछे हो लेते। फिर मुर्शिद और मुरीदों की ये टोली कस्बे के सार्वजनिक चरागाहों में जा पहुंचती। यही इनायत के हुक्म से भैंसों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता। उधर आस्थाने का पशुधन अपनी खुराक लेता, इधर इनायत एक छांवदार बरगद तले बैठकर मुरीदों को अपने इश्क के
नेवाले परोसते। नौबत ये होती कि हर मुरीद तसल्ली की डकार लेकर ही वापस आता। ये रोजाना का ही कर्म था। तड़के के ये 2 घंटे मानो बुल्ले शाह को रूहानी नाश्ता जमाते थे, इसलिए वह रोज सवेरे बड़ी दीनता और मोहताजगी से दामन फैलाए इनायत के इन पलों की मिन्नत करता था। फिर जब इनायत उसे पुकारते थे तब वह मंजर देखने वाला होता था, मानो एक दुधमुहा बच्चा किलकारी मारता हुआ माँ के आंचल में समा गया हो। उसकी ये मासूम मिन्नतें और अदाएं ही शायद इनायत के जहन में उसके नाम की अर्जी लगाती थी। वे रोजाना उसे अपने साथ ले जाने को मजबूर हो जाते थे, पर अब कुछ रोज से आलम बदलता हुआ था। प्रचार की भागम भाग में बुल्ले शाह की दीनता कहीं गिर गई थी। धीरे धीरे गुरूर उसके दिलो दिमाग में अपने बेसुरे सुर भरने लग गया। वाह बुल्ले, सदके तू तो काफी बुलंद पैगाम देने लगा है। वो क्या काफिया छेड़ा तूने। अल्लाह कस्बे वाले सन रह गए। बड़े मुरीद मियाँ तक अपनी शक्ल से तेरी तारीफ नहीं पहुंच पाए थे। अच्छा, वो क्या लफ्ज थे तेरे। आहा, क्या किस्सा था, क्या अंदाज था, क्या लय थी। शायद तेरे इन्हीं तौर तरीकों की बदौलत हजूम के हजूम आस्ताने की चौखट चूम रहे थे, और शायद इसलिए इनायत का खास रुझान तेरी और सुबह की खसूसी गश्त में भी तुझे हमेशा साथ ले जाकर इज्जत बख्शते थे। बदकिस्मती से मुरीद को अपनी इज्जत और हैसियत का एहसास होने लगा था। गुरूर के इस कर्मशोर बुल्ले की उस मीठी प्यारी कसक को कस के धर दबोचा था। अब रोज तड़के बुल्ले शाह दामन पसारे नहीं बल्कि अपने किताबों में जाल फैलाए इनायत का इंतजार करता, मिन्नत नहीं उम्मीद रखता। इनायत सब कुछ से वाकिफ थे। बुल्ले शाह के इन बचकाने ख्यालों और हरकतों को अपनी रूहानी नजरों से बाखूबी निहार रहे थे, मगर नजर रखते हुए भी नजरअंदाज कर रहे थे। सब जानते हुए भी रहमो करम पर पर्दा डाल रहे थे। वे अब भी रोज सुबह उसे अपने साथ ले जाते, बस बीच बीच में छुपे ढके लफ्जों में चेताते रहते, यही सोच कर के शायद बुल्ले शाह की तबीयत में कुछ फर्क आ जाए। मगर अफसोस, बुल्ले शाह के विवेक के आईने पर तो गुरूर की गाढ़ी परत जम चुकी थी। फिर उसमें वो कैसे अपनी शक्ल देखता और कैसे अनायत की हिदायतों पर अपना श्रृंगार करता। इसलिए बुल्ले शाह की तबीयत नासाज होती चली गई। अब जब इनायत ने मर्ज बढ़ता देखा तो हल्की सी शल्प चिकित्सा करने की ठानी। अब भी वे रोजाना की तरह अपनी कुटीर से निकले। चुनिंदा मुरीदों को आवाज लगाई। अहमद, रजाक, सुलेमान, अफजल। आज फहरिस्त में बुल्ले शाह का नाम नहीं था। बुल्ले शाह ने इनायत के गुजरते कदमों की आहट तो सुनी, मगर अपने लिए ममता भरी पुकार नहीं सुनती भी कैसे। तिफले शीर खार, दूध पीने वाले बच्चे। तिफले शीर खार को ज्यों ज्यों शौर हो गया, शौर का मतलब गुरूर। तिफले शीर खार को ज्यों ज्यों शौर हो चला, जितना खुदा के पास था उतना ही दूर हो चला। अगर अब दूध मुहा बच्चा अकड़ जाए तो माँ कब तक और कैसे उसे दूध पिलाए। ये चाहकर भी उसे जबरन दूध नहीं पिला सकती। और वैसे भी मुर्शिद का मैकदा तो ऐसा मुकाम है, यहाँ झुककर ही जामे मैं मिलता है। झुकने पर साखी मिलता है, मिन्नत से जामे मैं। ये मैकदा मुकाम नहीं है गुरूर का। बुल्ले शाह सक पका कर रह गया। उसका चेहरा किसी निचुड़े हुए नींबू जैसा बेरस और सिकुड़ा हुआ दिखने लगा। सीने की गलियों में एक गजब सी बेचैनी अंधड़ तूफान बनकर शाएं शाएं कर उठी। दिमाग तरह तरह के ख्यालों का मैदान जंग बन गया। ये क्या, शाह जी ने तो आज मेरे नाम की खबर ही नहीं ली, मुझे फरामोश कर दिया। क्या उन्हें ख्याल भी नहीं आया मेरा? अरे ये कैसी बेख्याली।
उनकी अच्छी बेखबरी है। दुनिया तेरी निगाह में तारीख हो गई, तुमने जो बस एक चिराग जलाकर बुझा दिया। शाहजी अपनी बेख्याली आपके लिए बेशक मामूली होगी, लेकिन मेरे लिए तो कातिलाना है। गौरव तब कि गरूर की भी कैसी तमीर होती है, औंधे मुंह गिरकर भी अपनी औकात से वाकिफ नहीं होता। शिकायती फिक्रों की शक्ल लेकर फिर खड़ा हो उठता है। इस वक्त बुल्ले शाह का दिलो दिमाग भी इन्हीं ख्यालों के कब्जे में था, लेकिन तभी रूह से दर्द की फुहार भी फूटी। जुदा हुआ है तो होशो हवाश भी ले जा, ये धूप शाम की धुंधली आस भी ले जा। मैं तिश्नगी का समंदर हूँ रेगिस्तान में, जमी हुई मेरे होठों की प्यास भी ले जा। सांस सांस में खटक रहा है या फिजा का एहसास, फिजा में बिखरी हुई अपनी बास भी ले जा। आज पहली मर्तबा बुल्ले ने जुदाई का कड़वा घूंट भरा था। ऐसी फिजा में सांस लिया था, यहाँ इनायत की खुशबू तो थी पर इनायत नहीं। आज पहली मर्तबा उनके होठों पर आई प्यास बुझी नहीं, जम गई थी। इनायत चले गए, बस आस रह गई। यूं कहो कि रूह गुम हो गई, बस भीतर कुछ खोखली सीपियां खनकती रह गई। बस आज इतना ही। जय गुरुदेव।